नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपके लिए लेके आए हैं जलप्रपात और झीलें, जो आने वाले एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। आइए शुरू करते हैं बिना देरी के। पहला क्वेश्चन है हमारा, हुंड्रू जलप्रपात निर्मित है। तो ऑप्शन है इसमें इंद्रावती नदी पर, कावेरी पर, स्वर्णरेखा पर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये हुंड्रू जलप्रपात है वह स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है, और ये जो स्वर्णरेखा नदी है उसकी ऊंचाई 98 मीटर है, जो रांची से 45 किलोमीटर दूरी पर है ये हुंड्रू जलप्रपात। अगला क्वेश्चन है, किस नदी पर इसको सिर्फ नहीं होगा, यहाँ पे ये होगा शिव सुंदरम जलप्रपात अवस्थित है। ऑप्शन है आपका कावेरी, अगला ऑप्शन है कृष्णा, अगला ऑप्शन है गोदावरी और महानदी। तो यह शिव सुंदरम जो जलप्रपात है वह आपका कावेरी नदी पर स्थित है, और ये शिव सुंदरम जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है। इस नदी का उद्गम कर्नाटक के कुर्ग जिले की ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से होता है। इसका अपवाय क्षेत्र कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु में विस्तृत है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। तो आपका सूची 1 में जो जलप्रपात दिए गए हैं और सूची 2 में नदियां दी गई हुई है। तो आपका जो ऑप्शन ए वाला है ये दूध सागर, यह किस नदी पर है? ये डुंडुमा है, गोकाक है और जोग। तो ये आपका जो दूध सागर है वह किस नदी पर है? तो यह मांडवी नदी पर है। अगर डुडमा की बात करें तो यह मत्स्य कुंड में स्थित है। गोकाक की बात करें तो यह घाट प्रभा में है, और जोग की बात करें तो यह श्रावती नदी पर है। तो अगर ए का ऑप्शन है, ये दूध सागर भाई किससे मैच हो रहा है? तो ये 4 से मैच हो रहा है, मांडवी से, और डुडुमा 2 से, मचकुंड। तो ऑप्शन में देखेंगे जो ए है वह किसमें है? तो ये पहले ऑप्शन में है, ए में है और बी में है, और डुडुमा दूसरे। तो ये दोनों मैच कर रहे हैं अभी, तो ऑप्शन ए भी आ सकता है, बी भी आ सकता है। तो आगे सी की बात करेंगे कि गोकाक किसमें है, तो गोकाक का मैच हो रहा है पहले से, घाट प्रभा से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये आपके सामने मैच हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से युग से सुमेलित है? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो यह इसमें जलप्रपात दिए गए हैं, इसमें नदियां दी गई हुई हैं। तो कपिल धारा प्रपात है वह किस नदी पर है? जोग प्रपात है वह किस नदी पर है? शिव सुंदरम प्रपात है वह किस नदी पर है? तो आपका जो इसका आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आंसर ऑप्शन बी, केवल 2 और 3 सही है। मतलब जो प्रपात है वह श्रावती नदी पर है, शिव सुंदरम है वह कावेरी नदी पर है। अभी ये शायद पहला या दूसरा क्वेश्चन इसी का था। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा बी, केवल 2 और 3 सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर नहीं है? 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन सा जलप्रपात है जो आपका नर्मदा नदी पर नहीं है? ऑप्शन है कपिल धारा, भालकुंड, दुग्ध धारा और भेड़ाघाट। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा जो भालखंड है वह नर्मदा नदी पर नहीं है, और बाकी जो 3 है कपिल धारा, दुग्ध धारा, भेड़ाघाट, ये नर्मदा नदी पर बने हुए हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जोग प्रपात किस नदी पर है? तो आपके ऑप्शन है श्रावती नदी, कावेरी, गोदावरी और नर्मदा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, श्रावती नदी पर जो प्रपात बना हुआ है वह सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जो प्रपात किस नदी पर है? तो यह श्रावती नदी पर बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मन में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ध्यान दीजिएगा, इसमें नहीं है बोला है। ऑप्शन है शिव सुंदरम प्रपात कावेरी, सही है, ये तो बना हुआ है। चुलिया प्रपात चंबल, तो क्या ये सही होगा आपका? बिल्कुल सही होगा। और जो जोग प्रपात है वह कृष्णा नदी पर, तो ये कृष्णा नदी पर नहीं है। धुआंधार जो प्रपात है वह नर्मदा नदी पर है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, जो प्रपात है वह कृष्णा नदी पर नहीं है। तो किस नदी पर है? तो ये श्रावती नदी पर बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात नदी युग में सुमेलित नहीं है? फिर ध्यान दीजिएगा, इसमें पूछा सुमेलित नहीं है बोला गया है। तो ऑप्शन है हुंड्रू, स्वर्णरेखा, जोन्हा, रांग, दसोंग, कांची, लोध,
ब्राकर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, जो लोध है वो बराकर पर नहीं है। तो आखिर ये कहां पर है? तो झारखंड के लातेहार जिले में बूढ़ा नदी पर स्थित है ये। अगला क्वेश्चन है, झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ऑप्शन है जोन्हा, हुंडरू, दसम, बूढ़ा घाट। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, बूढ़ा घाट। अगला क्वेश्चन है, अमृत धारा जलप्रपात किस नदी पर है? ऑप्शन है मनियारी नदी, महानदी, इंद्रावती नदी, हसदो नदी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, हसदो नदी। अमृत धारा जलप्रपात जो है छत्तीसगढ़ राज्य में हसदेव या हसदो नदी पर है। यह है छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आ गया है आपका, भारत के किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर माना जाता है? ऑप्शन है आपका बरकाना प्रपात, चित्रकूट प्रपात, रजत प्रपात, क्योटी प्रपात। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, चित्रकूट प्रपात। और ये देख सकते हैं सारे क्वेश्चन बड़े एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, आईएसपीसीएस जैसे एमपीपीसीएस प्री 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन आ गया आपका, चित्रकूट जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर है? अभी पूछा ही गया था पिछले क्वेश्चन में। तो इसके आंसर ऑप्शन है यमुना नदी, मंदाकिनी नदी पर, इंद्रावती नदी पर या नर्मदा नदी पर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, इंद्रावती नदी पर। और ये क्वेश्चन पूछा गया है यूपी आरओ री एग्जाम प्री 2016 में। अगला क्वेश्चन है, चित्रकूट जलप्रपात स्थित है, अभी पूछा गया था किस नदी पर स्थित है, तो यह इंद्रावती नदी पर स्थित है। अब पूछा गया है कहां पर, किस जिले में है। ऑप्शन है चित्रकूट में, बस्तर में, जबलपुर या बांदा में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, बस्तर में। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्न जलप्रपातों में से कौन गोवा में स्थित है? ऑप्शन है धुआंधार प्रपात, दूध सागर प्रपात, नोखाली कई प्रपात, लैंडसिंग प्रपात। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, दूध सागर प्रपात, जो पश्चिमी घाट में स्थित है। और यह जो प्रपात है यह गोवा और कर्नाटक की सीमा पर है। और वह भी किस नदी पर, अगर बात करें किस नदी पर है, तो यह मांडवी नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भेड़ाघाट पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? ऑप्शन है धुआंधार, दुग्धधारा, कपिलधारा या चचाई। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, धुआंधार। मध्य प्रदेश में धुआंधार जलप्रपात भेड़ाघाट पर स्थित है। यह जबलपुर जिले में स्थित है। अगर इसकी ऊंचाई की बात करें तो यह लगभग 30 मीटर ऊंचा है। और यह कहां पर है? तो पिछले क्वेश्चन में भी देख चुके हैं, यह नर्मदा नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, वेम्बनाड झील कहां पर है? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश में, केरल में, उड़ीसा में या तमिलनाडु में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, केरल में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लैगून नहीं है? तो ऑप्शन है अष्टमुडी झील, चिल्का झील, पेरियार झील या पुलिकट झील। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पेरियार झील, ऑप्शन सी। अगर बात कर लेते हैं कि ये लैगून होता क्या है, तो समुद्र से पृथक होकर तटीय क्षेत्र में निर्मित छिछली खारे पानी की झील होती है, वो लैगून झील कहलाती हैं। और ये पेरियार झील है, ये लगभग 55 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र की एक कृत्रिम झील है जो लैगून नहीं है। अगला है चिल्का झील। और देख सकते हैं यह एग्जाम में कितनी बार पूछा गया है, आरएएस, आरटीएस प्री 1998, एमपीपीसीएस प्री 2014, यूपी लोअर सब प्री 2008 और यूपी यूडीए और एलडीए प्री 2006 में ये पूछा गया है। तो चिल्का झील कहां पर स्थित है? ऑप्शन है कर्नाटक, मालाबार तट, कोंकण तट या उत्तरी सागर तट। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, उत्तरी सरकार तट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित है? अब इसमें कौन सी जोड़ी है जो सुमेलित है, तो देख लेते हैं। ऑप्शन है आपका लोकटक मणिपुर, उदय सागर आंध्र प्रदेश, डिंडवाना हरियाणा, कुलेरू उड़ीसा। तो इसका आंसर सही हो जाएगा, जो लोकटक झील है वो मणिपुर में है। अगला क्वेश्चन है आपका,
निम्नलिखित में से कौन दो भारतीय राज्यों की साझेदारी वाली झील है? यूपीपीसीएस मेंस का क्वेश्चन है जो 2008 में पूछा गया है। ऑप्शन है चिल्का, कोलेरू, लोनार और ये पुलिकट। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पुलिकट। जो पुलिकट झील है वो दो राज्यों के बीच में है, ठीक है ना। अगर बात करें किस राज्य में है, तो ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर अवस्थित है। श्री हरिकोटा द्वीप इसे बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। अगला क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में फुलहर झील स्थित है? आपके ऑप्शन है मध्य प्रदेश में, उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में या बिहार में। तो आपका आंसर हो जाएगा इसका उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन सी। फुलहर झील है जो गोमती नदी की उत्पत्ति हुई है। फुलहर झील से गोमती नदी की उत्पत्ति हुई है और यह पीलीभीत जिले, जो उत्तर प्रदेश में पीलीभीत जिला है, के माधो टांडा के पास स्थित है। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो आपका ऑप्शन है वेम्बनाड केरल, लोकटक मेघालय, डल कश्मीर, पुलिकट आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु सीमा पर। तो ये पुलिकट तो अभी हम देख चुके हैं, पिछला क्वेश्चन है। डल झील कश्मीर में है, वेम्बनाड केरल में है, लोकटक अभी देखा था क्वेश्चन, जो कहां पर है, मणिपुर में। तो इसका आंसर हो जाएगा लोकटक, जो सुमेलित नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? लोनार मध्य प्रदेश, नक्की गुजरात, कोलेरू आंध्र प्रदेश, पुलिकट केरल। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोलेरू आंध्र प्रदेश, जो सुमेलित सही सुमेलित है। अगला क्वेश्चन है आपका भारत की निम्न जिलों में से कौन असम में अवस्थित है? हमीरसर झील, कोलेरू झील, साल झील, चपनाला झील। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, चपनाला झील। अगर इसकी बात करें असम की झीलों में चंदुबी झील, चपनाला झील, हाफलांग झील आदि प्रमुख है असम राज्य में। अगर अगले क्वेश्चन आ गया है हम लोगों के सामने, निम्नलिखित में से कौन रहस्यमयी झील कहा जाता है? किसको कहा जाता है रहस्यमयी झील? आपका ऑप्शन है जोर पोखरी झील, डोडीताल झील, रूपकुंड झील और रेड हिल्स झील। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, रूपकुंड झील। और यह यूपीपीसीएस मेंस 2015 का क्वेश्चन है। रूपकुंड झील को रहस्यमय झील की संज्ञा भी दी जाती है। यह भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन आ गया है भारत की निम्न जिलों में से कौन जम्मू एवं कश्मीर में अवस्थित है? आपका ऑप्शन है फुलर झील, कोलेरू झील, अंचार झील या हमीरसर झील। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, अंचार झील। और यह भी यूपीपीसीएस प्री री एग्जाम का क्वेश्चन है 2015 का। तो आप बड़े अच्छे से इसको समझते जाएं, ऑप्शन को देखते जाएं, आंसर को याद करते जाएं, ताकि आपको अगर क्वेश्चन नहीं आएगा, इनके आंसर नहीं आएंगे तो आप सीख जाएंगे। अगला क्वेश्चन है सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है और अपना आंसर देना है इसमें। तो आपकी झील है और यह किस राज्य में स्थित है, आपको यह मिलाना है। अष्टमुडी झील किस राज्य में है, पुलिकट झील किस राज्य में है, रूपकुंड झील किस राज्य में है और सूरजकुंड किस राज्य में है। तो अष्टमुडी की बात करें तो यह किस में है, यह केरल राज्य में है। पुलिकट की बात करें तो यह किस में है, तमिलनाडु में है। रूपकुंड की बात करें तो यह किस राज्य में है, उत्तराखंड में है। सूरजकुंड की बात करें तो यह किस में है, हरियाणा राज्य में है। अब आपको ये ऑप्शन मिला लिया है, अब ये ऑप्शन में देख लेंगे। तो ए हमारा कहाँ मिल रहा है, सेकंड, केरल में। तो ये हमारा सेकंड ऑप्शन भी, यहीं से हमारा ऑप्शन भी मिल जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और यह यूपीपीसीएस प्री री एग्जाम का क्वेश्चन है 2015 में पूछा गया है। तो यह सारे क्वेश्चन आपके अच्छे हैं, अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन आ गया है आपका, बर्फ से ढकी झील घेपन स्थित है। तो बर्फ से ढकी झील जो घेपन है वह कहां पर स्थित है? ऑप्शन है आपके उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, सिक्किम में या जम्मू एवं कश्मीर में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश राज्य में यह स्थित है। और अगर बात करें हिमाचल प्रदेश के किस जिले में, तो ये लाहौल स्पीति जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कयाल क्या है? तो जिस तरीके से लैगून की बात करते हैं, लैगून और कयाल एक ही बात है।
बस केरल में इसको कयाल बोला जाता है। लैगून को केरल में क्या बोला जाता है? कयाल। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, केरल के लैगून। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी एक कृत्रिम झील है? ऑप्शन है कोडाई कनाल जो तमिलनाडु में है, कोलेरू आंध्र प्रदेश, नैनीताल उत्तराखंड, रेणुका हिमाचल प्रदेश। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, कोडाई कनाल जो तमिलनाडु में है, यह एक कृत्रिम झील है। और ये IAS प्री 2018 का क्वेश्चन है। तो ये सारे क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन था हमारा, और ये सारे क्वेश्चन आपके बड़े एग्जाम के क्वेश्चन है। तो ये आपके आने वाले एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल सकते हैं, आपके पेपर में मिल सकते हैं। तो आप इनको अच्छे से पढ़िएगा, सीखिएगा और अपने एग्जाम में टिक करके आइएगा।